नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तेरा साथ। ना जाने कितनी देर से बालकनी में खड़ी थी मीता। मौसम बहुत सुहावना था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, इस वादे के साथ कि वह कल फिर सुबह आएगा। ढलते सूरज के बदलते रंगों को वह टकटकी लगाए देखने लगी। तभी ठंडी हवा का एक झोंका आया तो मीता को सांसों में ताजगी भरती महसूस हुई। अचानक बादल छा गए और सूरज चुपचाप अस्त हो गया। वह सोच रही थी कि कितने वितराग होते हैं। बादल अभी वहाँ थे, अभी यहाँ थे, ढूंढो अब कहाँ हैं। मस्त मौला से आसमान में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और बरस कर अपना बोझ हल्का कर गायब हो जाते हैं। बोझ हल्का कर रिक्त होकर कितना अच्छा महसूस करते होंगे बादल। सिर्फ इंसान ही है जो रिक्त हो जाए या रीझ जाए तो अपने जीवन को ही बोझ समझने लगता है। ओह, क्या सोचने लगी वह। नकारात्मक विचारों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देती वह, इसलिए टॉक्सिक लोगों से भी दूर रहती है। अगर उंगलियां उठाने और दूसरे के जीवन में ताक झांक करने वाले लोगों को जरा सा भी मौका मिल जाए तो घुसपैठ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे उसकी ज़िंदगी में। खुद हम कैसे जीते हैं, इससे ज़्यादा हम इस चिंता में घुलते हैं कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। वह क्या जानती नहीं कि उसकी पीठ पीछे क्या क्या बातें होती हैं। पहले परवाह करती थी, आहत होती थी और घंटों रोती थी। उसका तब चीख चीख कर कहने को मन करता कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जो दर्द मुझे मिला है उसे सहने, उससे उभरने के लिए मुझे वक्त चाहिए, हिम्मत चाहिए और आप लोगों का साथ भी। लेकिन समाज सांत्वना देने, उसी दर्द के बारे में बार बार बात करते हुए आपके घावों को कुरेदता ही जाता है। मीता बताना चाहती थी कि दिलासा उसकी पीड़ा को और गहरा कर देता है। अपने दुख का सामना करने के लिए धीरे धीरे उसने खुद को अपनी ही दुनिया में सीमित कर लिया। लेकिन अब वह किसी की परवाह नहीं करना चाहती। अपनी ज़िंदगी वैसे जीना चाहती है जैसे वह खुद चाहती है, जैसी ज़िंदगी उसे रमन ने दी थी। आखिर तंग आकर उसने ऑफिस से भी छुट्टी ले ही ली, 6 महीने की। उसकी तकलीफ़ को समझते हुए किसी ने कुछ कहा नहीं और विदाउट पे लीव दे दी गई। उसने किसी से भी मिलना जुलना बंद कर दिया, फ़ोन उठाना छोड़ दिया, यहाँ तक कि अपने माँ पापा और बहन से भी कह दिया कि कुछ समय वह अकेला रहना चाहती है, केवल रमन की यादों के साथ। वह कुछ वक्त अपने साथ बिताना चाहती है। थक गई है लोगों के सवालों के जवाब देते हुए। ये वक्त सिर्फ उसका है, यहाँ वो किसी को नहीं आने देगी सिवाय रमन के। रमन के साथ जितना भी वक्त बीता वह इतना खुशनुमा था कि उसने अपनी यादों की गुल्लक बना ली। रमन के साथ जिए हर पल को उसमें डालती जाती, ना जाने कितनी गुल्लक भर गई थी। 5 महीने की शादी और अनगिनत खुशियों भरे पल। रमन का खिलखिलाता चेहरा हमेशा उसकी नज़रों के सामने घूमता रहता। ज़िंदगी से लबालब भरा रहता था रमन हमेशा, और ज़िंदगी ने ही उसे जीने का मौका नहीं दिया। जब उसे कार्डियक अरेस्ट आया तो रमन ने मीता का हाथ थामते हुए कहा था, नियति को तुम्हारा इतना ही साथ मंजूर था, लेकिन तुमने मुझे इतनी खुशियाँ दी कि मैं तृप्त होकर जा रहा हूँ। फिर अपने खास अंदाज में हंसते हुए बोला, तुम्हारे साथ लंबा वक्त गुजरता तो शायद तुम्हारी मिठास घुले प्रेम से मुझे डायबिटीज़ हो जाती। यकीन मानो, तुमने मुझे पूरा होने का मौका दिया है। अगर तुम्हें भी ऐसा ही लगता है तो मेरे जाने के बाद आंसुओं को अपनी ज़िंदगी में जगह मत बनाने देना। बेशक 2-4 आंसू बहा लेना और उसके बाद खुशी को रास्ता दे देना। मन के भीतर और ज़िंदगी में हमेशा बने रहने के लिए तभी तो मैं हमेशा तुम्हारे मन में चहलकदमी कर पाऊँगा। तुम जानती हो, आई हेट टीयर्स। पॉजिटिव रहना तो हमेशा मेरा फंडा रहा है। तुम भी इस फंडे को थामे रहना। अगर आँखों में सितारे भरकर अपने आसपास देखोगी तो मुझे महसूस कर पाओगी। मैं तुम्हें खुशियाँ दे पाया हूँ तो उसकी एक गुल्लक बना लेना। जीना आसान होगा मीता, मत सुनना किसी की। दुनिया तो तुम्हें शौक मनाने को कहेगी, तुम्हें दुखी देखकर इस बात को सच मानेगी कि मेरे जाने का गम है तुम्हें। मेरे तुम्हारे बीच कैसा रिश्ता है, कितना प्रेम है, कितना समर्पण है, इसका प्रमाण किसी को देने की ज़रूरत नहीं।
हम दोनों जानते हैं कि हमारा प्रेम किस गाढ़े रंग से रंगा गया है। फुलकारी सा है हमारा इश्क, महकते देना हमेशा उसे। हमेशा रोते रहना या दुखी रहना गम जताने का तरीका नहीं। खुशियों की गुल्लक सहेज कर जब तुम सहज महसूस करने लगो और तुम्हें लगे कि तुम मुझे भीनी सुगंध की तरह लपेट कर अपनी रूह में रखने में सक्षम हो गई हो, तो अपने लिए एक साथी ढूंढ लेना। हमेशा खुश रहना मीता। हाथ छूट गया था रमन का। रोई थी मीता, खूब रोई थी। ना तो आंसुओं का बहना अपने वश में होता है, ना ही उन्हें रोक पाना। रमन, तुमसे ही मैं पूरी थी, अधूरापन नहीं बचा कोई। बस कुछ समय रो लेने दो रमन। वादा करती हूँ संभाल लूँगी फिर अपने आप को। किसी को अपना दर्द फिर कुरेदने नहीं दूँगी। 6 महीने मीता अपने एकांतवास में अपने से लड़ती रही। आंसू झरते रहे। रमन की फ़ोटो लिए घंटों गुमसुम बैठी रहती, फिर उससे बातें करने लगती। रमन उसकी बात सुन रहा है। वह जानती थी उसका खिलखिलाता चेहरा जैसे उसकी आंखों में कैद हो गया और उनमें सितारे भर गए। फिर उसने रमन के साथ जी हर खुशी को मन की गुल्लक में सहेजना शुरू कर दिया। रमन का प्यार कभी कम हो ही नहीं सकता, इसलिए गुल्लक हमेशा भरी रहती है। दुनिया ने क्या नहीं कहा, अपने में ना जाने कैसे खुश रह लेती है। पति के जाने का जरा सा भी दुख नहीं है। देख लेना, कुछ ही दिनों में फिर से घर बसा लेगी। आखिर उम्र ही क्या है, अभी 32 साल की है। बाकी की ज़िंदगी अकेले कैसे काट पाएगी। साज श्रृंगार में भी कमी नहीं आई है। मीता नहीं सुनती किसी की बात। कान में पड़ भी जाए बातें तो उन्हें टॉक्सिक समझ अपने भीतर तक जाने ही नहीं देती। अब वह एक काउंसलिंग सेंटर में ऐसी महिलाओं की पीड़ा बांटने जाती है जो अपने दर्द से उबर नहीं पा रही हैं। वह उन्हें गुल्लक बनाने को कहती है खुशियों की। जिससे हम प्यार करते हैं उसके जाने का दुख क्या होता है, यह वही समझ सकता है जिसने उसे खोया हो। लेकिन उनकी यादों को अपने इर्द गिर्द एक जकड़न की तरह लपेटने की बजाय बादलों की तरह बरस कर एक बार खुद को रिक्त कर लो। उसके बाद उनके साथ जिए पलों की गुल्लक बनाओ और उन खुशियों को उनमें सहेजते जाओ। बहुत सुकून मिलेगा और ज़िंदगी जीने का हौसला भी। प्यार महसूस कर पाएगी फिर। अपने आसपास काउंसलिंग सेंटर में आंसुओं से भरी अनगिनत आँखों में सितारे चमक उठे जाने वाले के प्यार को मानो वह अंजूरी से भरने को आतुर हो, ताकि उसके प्यार को उसके साथ बीते पलों को गुल्लक में सहज सके।